हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं कि जो जीरोधा का कॉइन्स जो ऐप है उसमें हम म्यूचुअल फंड सिप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लॉगिन करना है कॉइन जो जीरोधा कॉइन ऐप उसमें, फिर नीचे जो डिस्कवर ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिखेंगे, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड और अदर्स। तो अगर आप इक्विटी मार्केट में करना चाहते हैं तो इक्विटी पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिखने वाले हैं। फ्लेक्सी कैप हुआ, मिड कैप हुआ, लार्ज कैप हुआ, स्मॉल कैप, लार्ज एंड मिड कैप, कॉन्ट्रा, ELSS, मल्टी कैप। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे म्यूचुअल फंड की कैटेगरी। इसमें से आप कर सकते हो। और अगर आपको डेट फंड में करना है तो डेट फंड के लिए ये है डेट फंड। बॉन्ड्स ये सब रहते हैं, लिक्विड फंड ये सब कैटेगरी में आता है, जिसमें लो रिस्क रहती है डेट फंड में। अगर मान लो किसी को बहुत ही FD जैसा ही कुछ करना है जिसमें, तो ये या फिर सेविंग अकाउंट जैसा, तो वो डेट फंड में चला जाएगा। हाइब्रिड में आ रहा है तो हाइब्रिड के लिए इस टाइप के है, एग्रेसिव RTBs, आर्बिट्रेज है, मल्टी एसेट एलोकेशन है। तो ये भी कुछ मिक्स टाइप के है। फिर सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। तो नॉर्मली जो करते हैं मोस्टली इक्विटी में ही करते हैं, क्योंकि इक्विटी एक अच्छा है जिसमें आपको जो रिटर्न जितना चाहते हैं आप मिल जाएगा। तो आज हम देखते हैं इक्विटी, वरना कोई डेट में करना चाहते तो डेट में जा सकता है। सपोज़ आप इक्विटी में करना चाहते हो तो इक्विटी में हम देखेंगे कि डिफरेंट कैटेगरीज में करके। सपोज़ मुझे अगर फ्लेक्सी कैप में करना है तो फ्लेक्सी कैप में सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे मुझे डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं कि मुझे कौन सी AMC में करना है। तो अगर मैं पराग पारिक में करना चाहता हूँ, या मेरे को बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे कि किसके साथ में अपना ये म्यूचुअल फंडशिप करना चाहता हूँ। तो सपोज़ मैं अगर पराग पारिक में करना चाहता हूँ तो पराग पारिक में करने के लिए देखोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया कि इसका 3 साल का एवरेज 18% का है। अगर मैं 5 साल का देखूँ तो 27% का है। एग्ज़िट लोड है 2%। 1 साल से पहले अगर आप एग्ज़िट करते हो तो 2% का लोड आपको देना पड़ेगा। और जो एक्सपेंस रेशियो है इसका जो 0.63% लगेगा। और जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 1000 रुपया का है। तो सपोज़ मैं अगर इसमें सिप करना चाहता हूँ तो मैं सिप करूँगा। अगर मुझे लमसम बाई करना है तो मैं बाई पे कर दूँगा कि मुझे सपोज़ लमसम बाई करना है यहाँ पे UPI के थ्रू। तो मैं जितना भी करना चाहता हूँ 1000 रुपया, 10,000, 5,000 रुपया, जितना भी, तो वो मैं इसके थ्रू कर सकता हूँ। अब सपोज़ मुझे अगर सिप करना है तो मैं सिप पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे जो मैंडेट है, मेरा बैंक का जो मैंडेट रहेगा उस पर मैं AMC सिप करना चाहता हूँ तो AMC पे क्लिक करूँगा। AMC रहेगी वो डायरेक्ट उनके पास रहेगी। इसका कंट्रोल बाद में आपको, मतलब जीरोधा के पास ज़्यादा नहीं रहेगा कि यहाँ से AMC में करने के बाद में जो एक बार अमाउंट आपने सेट कर दिया ना वही रहेगा, उसको आप बढ़ा या घटा नहीं सकते हो। अगर AMC आप सेलेक्ट नहीं करते हो तो मान लिया आपने 1000 रुपया का रखा तो उसको बाद में आप चेंज भी कर सकते हो नेक्स्ट मंथ, या बाद में आपको, या कभी भी जब लगता है कि ये भाई ये मुझे अमाउंट बढ़ाना या घटाना तो वो कर सकते हो इसमें। इनिशियली आप 1000 रुपया का इंस्टॉलमेंट कर सकते हो। डेट आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन से तारीख को आपका डेट जो पेमेंट आपके बैंक से कटे वो। और परसेंटेज भी है इसमें कि भाई कितना परसेंट, हर साल आप कितना परसेंटेज बढ़ाना चाहते हो, 10%, 20%, वो आप सेट कर सकते हो यहाँ पे। तो ये यहाँ पे अच्छी सुविधा मिलती है। लेकिन अगर आप AMC अगर सिलेक्ट कर लेते हो तो आपको फिर वो नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ डायरेक्टली है ना, जैसे ऑप्शन बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। तो सीधे वो सब आपने देखा ना, वो ऑप्शन चले गए हैं जो चेंज करने वाला या फिर हर साल हम ये टॉपअप करने वाला, वो सब ऑप्शन हट जाता है, स्टेप अप वाला। तो बेहतर यही होगा कि आप AMC ना लेके नॉर्मल ये कर ले, जिसमें आप बाद में अमाउंट भी आपकी, अगर सपोज जैसे भी इनकम बढ़ती है या जो भी रहता है तो आप उसके हिसाब से इसमें क्या आप अमाउंट बढ़ा सकते हैं। और डेट आप सेट कर सकते हो। और एक बार इतना कर लिया तो आपको क्रिएट सिप करना है। और एक बार आपने सिप क्रिएट करोगे तो फिर आपको जो मैंडेट आपने जो सिलेक्ट किया है नेक्स्ट मंथ से आपके अकाउंट से वो पैसा क्या हो जाएगा, कटना शुरू हो जाएगा। और इस तरह से आप अपना एक SIP स्टार्ट कर सकते हो। अगर हम अभी दूसरे फंड में देखें, वैसे ही आप इक्विटी के एक और, सपोज हम लार्ज कैप में करके देखें या स्मॉल कैप में देखें तो स्मॉल कैप में हमें डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं। सपोज़ मैं HDFC स्मॉल कैप में करना चाहता हूँ
तो HDFC स्मॉल कैप में यहाँ इसका करंट NAV दिख रहा है मुझे, ये इसका 3 साल का रिटर्न है। मैं देख सकता हूँ 5 साल में इसने कितना दिया है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपये का मुझे करना पड़ेगा। इसका 1% का एग्जिट लोड है। एक्सपेंस रेशियो मैं सिप करना चाहता हूँ, सिप पे क्लिक करूँगा और इस तरह से यहाँ पे मैं मैंडेट सिलेक्ट कर सकता हूँ कि जिसके थ्रू मेरा जो पेमेंट जाएगा, यहाँ पे कितना अमाउंट का मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। फ्रीक्वेंसी मंथली अगर मैं करना चाहता हूँ या मंथली या क्वार्टरली, जैसा भी वो ऑप्शन है मेरे पास। परसेंटेज और क्रिएट सिप का बटन आपको दबाना है। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपना जो म्यूचुअल फंड का सिप स्टार्ट कर सकते हैं कॉइन ऐप में। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।